ठीक है ना। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटर। अभी नहीं है, अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हुआ था। अभी एक टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे नोट, जैसे नॉर्मल बोलते हो वैसा बोलना है और कैसा बोलना है उसी पे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ई एंड टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एक तो है ये, और छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूरा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो जरा शेयर कर लेते हैं, फिर रीड कर लेना। और ये है टॉपिक, ऑलरेडी तुम्हारा सामने आ गया होगा क्वेश्चन के बाद, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। क्वेश्चन मेरे सामने भी है, तुम्हारा सामने भी है, इसलिए यहाँ रीड करो जरा क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ हाँ, माइक है तो उसमें, हेडफोन में माइक नहीं होता। ये माइक ही तो है, तो हाथ में पकड़े हो। अरे स्नेहा, हाँ नहीं, उसको कोई जरूरी थोड़े ना है। कोई बात नहीं, टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो तुम लोग, अभी धीरे धीरे हो जाओगे। है, रीड करो क्वेश्चन। ओके, 4 ऑप्शन है, A6, B12, C36 एंड D140 वोल्ट, ठीक है ना, यही है। अब इसको ओके वापस है, कोई नहीं, जाम डिस्कस ना करो, क्वेश्चन डिस्कस करो। टॉपिक ये है कि जो क्वेश्चन ये था, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट है आज का। ई कितना है, 500। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500। अरे ये क्वेश्चन ले लो, इसी में सर्च कर लो, फर्स्ट 9th से स्टार्ट है शायद आज का। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये गिवन है। और दूसरी द पोटेंशियल इज 3000, बी इक्वल्स टू 3000 वोल्ट, ये गिवन है। किस डिस्टेंस पे ये होगा, यही तो पूछा है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर, द पोटेंशियल इज 3000, दिस डिस्टेंस इज। तो एक रिलेशन, जैसा कि ऑलरेडी टॉपिक से क्लियर है, ई एंड बी के रिलेशन से हम यूज कर रहे हैं। तो ये ई का फॉर्मूला था हमारा माइनस डीवी बाई डी आर। जनरली हम इसको जब बी और ई सीधे सीधे दिया है तो ई इक्वल्स टू बी अपॉन आर भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकली। आर चाहिए, बी अपॉन ई हो जाएगा। बी कितना है, 3000 और ये 500 मीन्स 6 टाइम्स, तो दिस इज 6 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है ना, इसमें तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। बाकी सोल्यूशन तुम लोगों को सामने दिख ही रहा है, जो एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें। इसको रब कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यहां फिर से देख लेते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हम भी अपनी स्क्रीन पर इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम रीड करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद E इक्वल्स टू 0 द पोटेंशियल V विल vary with distance R as, B is inverse, A ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B ऑप्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C ऑप्शन में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड D ऑप्शन में B will not depend on the R। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम लोगों में से अब कोई बताएगा क्वेश्चन पे, पहले वापस आते हैं बोर्ड पे, फिर कोई बताएगा। बोर्ड का विजुअल चेक करते रहना, जो लोग भी देख रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा।
उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो 10th है क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी में था, अदरवाइज क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है? बी। एक मिनट, यहां पर हम ऑप्शन लिखते हैं पहले। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी क्या है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन में क्या है? बी विल नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये है नॉट अपॉन आर। तो तुम लोगों को कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार हम फिर रिपीट करते हैं ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए। इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद ई इक्वल्स टू 0 द पोटेंशियल बी विल वेरी विद डिस्टेंस आर एज। तो ठीक है, जिस रीजन की भी ये बात हो रही है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर एक बार देख ले तो तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, तुम लोग भी चेक करके। रिलेशन ऑलरेडी टॉपिक तुम लोग को क्लियर है, किस टॉपिक से हम रिलेटेड कर रहे हैं? ई इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर न्यूमेरिकली, अदरवाइज तो ये माइनस होता है। डी डी वी इक्वल्स टू ई डी आर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और ई इज गिवन 0 मीन्स दिस टर्म इज 0, एंड ऑन इंटीग्रेटिंग दिस डीवी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हमने तुम लोगों को। बी जब कांस्टेंट है तो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन आर एनी टाइप, ना इनवर्स होगा, ना इनवर्स स्क्वायर होगा, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मीन लास्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, डी। बी विल नॉट डिपेंड अपॉन द आर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। कोई इशू तो नहीं है किसी को? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट ये डिस्टर्ब करते हैं, एग्जाम में कुछ भी लगा देते हो तुम लोग। हाँ, क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेना है, कंडीशंस को देख लेना है, फिर क्लिक करना है जो भी ऑप्शन हो। अब हमारा जो नेक्स्ट बाइफेक्ट हो तुम्हारे जो स्क्रीन पे आएगा वो 11th शो करेगा, अदरवाइज क्लास का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देख रहा है क्वेश्चन 11th? ठीक है, अब इसलिए यहां तुम रीड करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में। ए 10 न्यूटन पर कूलम है, बी 500 न्यूटन पर कूलम है, सी 1000 न्यूटन पर कूलम है, एंड डी 250 न्यूटन पर कूलम है। तो सॉल्व करके भी देख सकते हो और क्विकली ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को हटा देते पहले यहां से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन जो 3rd था हमारा, प्लेट्स 2 गिवन है, ठीक है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बी दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर अपार्ट द पोटेंशियल 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये दे रखा है, और जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछा है, तो अभी लास्ट फॉर्मूला यही यूज किया था, टॉपिक भी वही है, ई इक्वल्स टू बी अपॉन डी यूज कर सकते हैं। तो ई कितना है? बी 10, और यहां देखो 1 सेंटीमीटर है, सिस्टम यूज कर रहे हैं एमकेएस, है ना, 1 सेंटीमीटर एमकेएफ यूज कर रहे हैं। तो मीन 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻², ये न्यूमरेटर में आके +2 हो जाएगा, मतलब 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, या इसी को 1000 जो हमारे ऑप्शन में है न्यूटन पर कूलम। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन में 1000 न्यूटन पर कूलम गिवन है। तो आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आर्या रीड करेंगे। हाँ, तो आर्या क्या है क्वेश्चन? अच्छा, एक बार हम रिवील करते हैं इसी क्वेश्चन में को। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग
in a uniform electric field experiences a force 3000 Newton. The potential difference between 2 points in the electric field at a distance is 1 centimeter from each other will be. 4 options are there: A 10 volt, B 90 volt, C 1000 and D 9000 volt. अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं वापस आके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आज के अकॉर्डिंग कौन सा है? 4th है ना। इसमें जो जो गिवन है वो चार्ज जिस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना है? 3 कूलम। जो फोर्स लग रहा है कितना है? 3000 न्यूटन। और फिर ये कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस चार्ज पे जिसमें फोर्स लग रहा है, एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉइंट जो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर। ऐसा देखो ये ई है, यहां पर कोई 2 पॉइंट्स ए और बी अज्यूम कर लिए। विजुअल पूरा है इसने ना, लास्ट तक का दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो गिवन है उनकी डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और इस चार्ज पर 3 कूलम के चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लग रहा है? 3000। तो कोई ऑप्शन तुम लोगों की नॉलेज में आ रहा है इसका? 10, 90, 1000 एंड 9000 में से कौन सा क्लिक करोगे? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? नितिन कुछ लग रहा है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फोर्स एक्सपीरियंसेड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QE। ठीक है ना, यही होगा। यहां से हमें E मिल जाएगा। F 3000 है, Q 3 है और E कैलकुलेट हो जाएगा। मींस कितना हो गया? 1000। तो E इक्वल्स टू 1000 न्यूटन पर कूलम। ये तो सीधे सीधे हो गया। अब क्या चाहिए हमें? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फॉर्मूला फिर से E इक्वल्स टू B अपॉन R। B चाहिए, यहां पर A भी लिखा है तो B A भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। E R, E कितना है? 1000। R कितना है? R 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। यहां पर चाहे तो नोटिस कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2। यहां पे 2 0 कैंसिल कर दो, दिस इज 10 वोल्ट। कोई ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन ही यही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4th था। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, जरा रीड करो इसे। क्या है? 5th है कि 4th है? मुझे 5th है। नहीं, पेपर पे 13 है, ये 3 शो कर रहा है। अच्छा, तो 4 ऑप्शन इसमें है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बोर्ड पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, यहीं से तुम लोग देख। डी, चलो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में क्या होता है? 1/4πε0 Q/R²। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। दूसरा है बी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस, the standpoint 1/4πε0 2p/r³। और थर्ड सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंट पॉइंट। इसमें स्क्वायर होता। और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्पेयर, इसमें भी स्क्वायर होता। तो मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो इसको यहीं पे मार्क कर देते हैं। मतलब बोर्ड पे इसके सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मार्क हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 6। मतलब क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे जो विजुलाइज होगा वो होगा 14।
क्वेश्चन 6, पहले इसको शो करें तब फिर तुम लोग रीड करोगे। सॉरी, ये तो हो चुका है। नहीं, इस पे एक मार्क शो हो रहा है क्वेश्चन पे, हो रहा है ना, टिक जैसा, बट ये कोई टिक नहीं है, ये शायद प्रिंटिंग का रहा होगा, ये कोई टिक नहीं है। तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन रीड करो, कौन रीड कर रहा है। Electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 volts. The two statements are made in this regard. Statement 1 है, at any point inside the sphere, electric intensity is 0. Statement 2 है, at any point inside the sphere, the electrostatic potential is 100 volts. Which of the following is the correct statement? तुम लोगों को लग रहा है कोई सही? The electrostatic potential on the अब एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं, फिर एक बार इसको फिर से अंडरस्टैंड करो। The electrostatic potential on the surface of a charge conducting sphere is 100 volt. Two statements are made in this regard. F1, स्टेटमेंट फर्स्ट है, F1 का मीनिंग है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0, और S2 एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? 4 ऑप्शन जो हमारे पास में, अब इनको ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने बताया है कौन सा बताया? डी ऑप्शन बताया। तो पहले 1 बाय 1 ऑप्शन रीड कर लेते हैं। F1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स तो दोनों में से कोई नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बोथ F1 एंड S2 आर फॉल्स, तो F1 तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, तो फॉल्स तो कभी, मतलब ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है। सी, F1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड F1 इज द कॉज ऑफ S2, एक ये, और डी, F1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू बट द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट। मतलब जो लास्ट ऑप्शन है डी, जो तुम लोग बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग दोनों सही है लेकिन इंडिपेंडेंट है। मतलब ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड से कोई मतलब है, ना सेकंड का कोई फर्स्ट से मतलब है। और जबकि दूसरे सी स्टेटमेंट में F1 और S2 दोनों ही ट्रू हैं, बट F1 जो है वो S2 का कॉज भी है, रीजन भी है। तो पहले बोल्ड करके इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, इसको तुम्हें बता देते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अब जरा वापस आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन सा होगा, क्यों होगा। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में 0 है। ये क्वेश्चन 6 ही है कि 7th है? 6 है ना, तो ई तो होगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड में। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। 100, हर जगह पे 100 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज कांस्टेंट, है ना। और अगर ये कांस्टेंट तभी तो होगा जब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dv बाई डी आर dv इक्वल्स टू ई, जब 0 होगा तो dv 0 होगा। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, d इज कांस्टेंट, सो दिस इज 100 वोल्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट एवरीवेयर आया। तो ये क्यों आया, हर जगह 100 क्यों हुआ? क्योंकि ई 0 था। अगर ई 0 नहीं होता तो डिस्टेंस के साथ ये वैरी होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, उसमें भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी बतानी थी। अब तो वहां पे क्लियर हो गया था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। और यहां पर जब ई 0 है, इसका मतलब फर्स्ट वाला रीजन, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वही सेकंड का कॉल है। तो सी स्टेटमेंट में यही है, F1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड F1 इज द कॉज ऑफ S2। क्योंकि F1 स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तो ये एवरीवेयर 100 वोल्ट भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब 7th। एक मिनट, टॉपिक बदल गया है। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो थे रिलेटेड टू ई एंड बी। अब ये टॉपिक हो गया है क्वेश्चन रिलेटेड टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो आर्या रीड करो, क्वेश्चन क्या है? Option B है the electric
lines are always perpendicular to the surface. Option C है no work is done to move the charge from one point to another point along the surface. D है equipotential surfaces are always spherical. तो तुम लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? डी। तो यही ऑप्शन सही भी है। एक बार सुन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज जीरो। ये सही है क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जीरो होगा। बी ऑप्शन में द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, होती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग द सरफेस। 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो वर्क डन भी जीरो रहेगा, ये भी करेक्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज स्फेरिकल, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है? क्योंकि गलत है वो तो है ही, कोई रीजन दो। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, ठीक है, प्लेन भी होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन सही है। इसको ये सी हमने लास्ट क्वेश्चन में मार्क किया था और इस पे ऑलरेडी लग गया है, लग गया है ना। 15 पे देखो मार्क शो हो रहा है क्या? कुछ शो ही नहीं हो रहा तो बताओ भाई। तो मतलब अगर हम यहां मार्क करेंगे तो ये डी होगा और ये ऊपर वाले जो ए और बी हैं ये रेज किए जा सकते हैं। मतलब जो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या ऊपर वाले ऑल 3 नहीं है। इसमें सब पे मार्क क्यों आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन का मार्क नेक्स्ट में क्यों आ रहा है? तो अब क्वेश्चन ये कौन सा था? 7 था, अब 8 होगा। वो तो ऑप्शन समझ गए। 7 का क्या था? क्वेश्चन 7 का डी। अब क्वेश्चन 8 होगा इसके बाद में नेक्स्ट। तो 8th क्वेश्चन भी शेयर कर लेते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन विजुअल ना हो रहा तो बता देना। ये तो नहीं है, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। दो होंगे, कोई बात नहीं, लास्ट हम रीड कर देंगे अगर वहां विजुअल नहीं हो रहा। ये जो कट लगाया है ये सब पे कट क्रॉस आ रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। क्वेश्चन कट जैसा आ रहा है ना स्क्रीन पे। मार्क्स आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। अभी तक भी नहीं आया है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन। इसको एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो क्लास को तुम लोग। मे भी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा हो। हाँ, तो ये तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है तुम लोगों में। अब आ रहा है। तो क्वेश्चन जो विजुअल में है वो 16 है। इसका मतलब हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से लास्ट को ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर ना हुए हों कि सारे हुए थे, सारे हुए थे। तो 16 का मतलब हमारा ये 8th क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है? अरे रीड करोगे क्या क्वेश्चन? करो। whose total sum is not zero are approximately A spheres, B planes, C parabolites, और D है electrodes. अच्छा, तो for equipotential at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately 4 options में A है spheres, B planes and C parabolites and D ellipsoids। ठीक है, इतने शेप हो सकते हैं। तो एक मिनट इसको जरा देख लेते हैं। तुम लोग के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन आ रहा है? एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं।
कोई ऑप्शन दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन का? सी। सी का मतलब पैराबोलाइड्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी इक्विपोटेंशियल हमने तुम लोगों को पढ़ाए उसमें कोई पैराबोलाइड था क्या? नहीं, पहली बात तो उसी एंगल से ये नहीं बनेगा। जो तुम लोगों ने इसमें से पढ़ा है वो दो ही है, स्पेयर और ये केबीसी की तरह दो ही ऑप्शन है। दो गलत ऑप्शन अगर हम मिटा दें तो पैराबोलाइड इलेक्ट्राइड होगा। ठीक है, अब दो बचते हैं, स्पेयर एंड प्लेन। तो अब यहाँ एक्सपर्ट से बात करने का चांस नहीं है, तो स्पेयर्स और प्लेन्स में से बताओ कौन सा हो सकता है? स्पेयर्स और प्लेन्स में से। अच्छा, अब तुम लोगों को कंफर्म कर देते कि इसका ऑप्शन एक्चुअली है ए। क्यों है बात ये ज्यादा जरूरी है, ऑप्शन क्या है वो बात अलग है। जब अगर हम यहां पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज रख लेते हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q4, Q5 एंड सो ऑन, बहुत सारे जिनका सम जीरो नहीं है, तो मीन्स ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन में सुपरपोजिशन लॉ लगेगा चार्जेस का, जो भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर सम हो जाएगा हर किसी का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल्स एट द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस की बात हो रही है, एट ए ग्रेट डिस्टेंस। तो एट ए ग्रेट डिस्टेंस क्या बताया था? एक टॉपिक 11th में था जिसका नाम था पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ द डायमेंशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज very small as compared to the distance of observation point, then the object is said to be the point object and the charge on the point object is also a point charge। ठीक है, तो ये अगर इतने सारे चार्ज हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, ये ग्रुप हैं और इनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जैसे हम यहां पर देखना चाह रहे हैं कैसा होगा इक्विपोटेंशियल, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस, जितने भी चार्ज यहां पर हैं फॉर डिस्टेंस के लिए। तो ये ग्रुप कैसा वर्क करेगा? बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल। तो इसका मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए, स्फेयर। ठीक है ना, मतलब क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग दोगे, हालांकि इसका टाइम एमसीक्यू पैटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह एमसीक्यू पैटर्न में इसका रिवर्स होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आता होगा तो सही ऑप्शन क्लिक करोगे, अगर वो नहीं आता होगा तो गलत ऑप्शन क्लिक करने के चांसेस भी हैं। और जिसको तुम लोग बोलते हो तुक्का, तो सही ऑप्शन क्लिक करने के भी चांस है बिना पता हुए भी। और एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, वो देख लेते हैं हम। 17th क्वेश्चन, इसको भी जरा स्क्रीन पे देख लो। ये सारी वॉइस तुम लोग की माइक रीड कर रहा होगा, जो भी तुम लोग बातें कर रहे होगे। 17 क्वेश्चन, 17 का मतलब क्वेश्चन 9th क्लास का। तो 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टर्म है हम रीड करते हैं इसको, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी कैन नॉट बी डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, मस्ट बी डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डीएल। इफ जीरो कैन हैव अ नॉन जीरो वैल्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे इसलिए तुम्हारे अकॉर्डिंग भी द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, तो पहले वाले में भी लिखा है कैन नॉट बी डिफाइंड एज, दूसरे में मस्ट बी डिफाइंड एज, सी में इज जीरो और कैन हैव नॉन जीरो वैल्यू। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। डी, नॉन जीरो वैल्यू तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वर्क डन इक्विपोटेंशियल पे जीरो होता ही है, तो इसलिए सी मोस्ट प्रोबेबल आंसर है और वही सही है। जबकि ऊपर वाले दो भी कैन नॉट बी डिफाइंड है, तो डिफाइन तो ऐसे किया जाएगा कोई भी पोटेंशियल फंक्शन हो, मस्ट बी डिफाइंड है, तो सही ये भी है, लेकिन उस रेफरेंस में सही नहीं है, तो परफेक्ट आंसर इसका सी है। और यही शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 9, और इसका आंसर है सी, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी हो, कहीं भी हो, है ना,
उस पर वर्क डन बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ऑलवेज 0 ही रहेगा। बस। इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने क्लास में। हाँ खैर जो भी है, अब और तो इन क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब इसके बाद में टॉपिक आएगा वो होगा कैपेसिटर। अभी एक टॉपिक हाँ कैपेसिटर और पोटेंशियल ड्यू टू देन इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी कुछ क्वेश्चन पॉसिबल है। बाकी जो तुम लोग रीड करोगे वो अपने अकॉर्डिंग पूछ लोगे, ठीक है।